आपका वेबिनार में बहुत स्वागत है। सभी लोगों से मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जो कैरेक्टर होता है, जो अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने में इंटरेस्टेड रहता है, उसको 9 to 5 जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप अपनी बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। Can you sit in 9 to 5 pattern and do only office kind of हाँ, मतलब job? क्या होता है ना, एक्टर का एक बेसिक, जैसा कि आपने बोला कि अलग अलग कैरेक्टर, तो वही होता है कि तो शायद 9 to 5 कुछ दिन करने में मजा आए क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है ना, तो वो करने में शायद कुछ मजा आए, उसके बाद फिर बोरियत होने लगे। तो इसलिए अलग अलग कैरेक्टर, जो आपने बोला कि अलग अलग कैरेक्टर करने में जो मजा आता है वो 9 to 5 में नहीं आता। इस बार ना आपको जेनजी वाली एक लड़की मिली है जो फटाक करके आपको जवाब भी देने वाली है, और आपके कैरेक्टर को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बॉसी टाइप्स कुछ रहे होंगे, पटेल जी 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 होंगे जहाँ पर अनोखी से बड़े अनोखे टाइप्स में निपटना पड़ता होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बात वही है कि चाहे बॉस हो, चाहे पियोन हो, ऑफिस ऑफिस चली मुसद्दी की बेटी शो है, तो सबको ब्राइब चाहिए। तो अब बॉस है तो बॉस का तो खुद का भी ब्राइब, और नीचे वाले जो सब ब्राइब ले रहे हैं उनसे परसेंटेज भी चाहिए, कट भी चाहिए। तो क्योंकि बॉस है, बड़ा लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, तो फिर कट तो ज्यादा चाहिए। तो बहुत बार प्यार से, प्यार नहीं तो थोड़ा डांट के, वो कट तो चाहिए चाहिए। आपने कभी कट लिया है अपने बच्चों से, आसपास के बच्चों से, या घर वालों से, या मम्मी से, पापा से, लाइफ में किसी से कि ये काम मुझसे करवाया, अब मुझे ये खिलाओ या वो खिलाओ टाइप से? नहीं, लकीली मुझे कभी जरूरत पड़ी नहीं, लकीली कभी जरूरत पड़ी नहीं। किसी को धमकाया? नहीं 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 नहीं, मैंने धमकाया नहीं, मुझे लोगों ने बहुत धमकाया है। आपने कभी छोटे भाई को धमकाया? नहीं नहीं नहीं, मेरा छोटा भाई मुझे धमकाया करता था बचपन में, तो बहुत वो शैतान था। मैं बहुत ही शरीफ टाइप का आदमी था, तो इसमें पटेल जी बिल्कुल शरीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो सबको धमकाते भी हैं, डांटते भी हैं, और कहीं कहीं प्यार से भी जो है कट ले लेते हैं। कट लेना है, साम दाम दंड भेद समझा के ले लिया, कैसे भी करके वो ले रहा है। कट कट के बिना चलेगा नहीं ना। आप देखिए ना, कितनी महंगाई आ गई है, कट के बिना कैसे काम चलेगा। ये वाला जो एक शो रहा है, मतलब कल्ट शो रहा है, लोगों ने इसको पसंद भी किया और मतलब बात ब्रेकिंग भी कह सकते हैं। आपने कब देखा इसको? जब ये शो चल रहा था तब आप एक्टिंग में ही थे, या उसके अलावा भी आप कुछ कर रहे थे? और घर वालों ने क्या कहा जब आपको मालूम पड़ा था, जब उनको मालूम पड़ा कि आप इस शो में? देखिए, ये आई थिंक 2000 में ये आया करता था शो। तब मैं यहाँ मुंबई में नहीं आया था, मैं थिएटर किया करता था। मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से, वहाँ पे मैं थिएटर किया करता था। तो हाँ, मैंने ज़रूर ये शो देखा, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि बाकी सबको भी ये शो काफ़ी पसंद आता था, क्योंकि इसमें एक उस टाइम ऐसा कोई शो था नहीं, बहुत अलग टाइप का शो था। उसकी राइटिंग बहुत अलग थी, ट्रीटमेंट पूरा अलग था, एक्टिंग का पैटर्न पूरा अलग था, एक अलग टाइप का उसके अंदर पेस था जो कॉमेडी में एक ज़रूरत होती है, और लाउड बिल्कुल भी नहीं था। तो वो एक नयापन था। नहीं, कोई भी चीज़ होती तो अट्रैक्ट करती है, और अगर वो चीज़ अच्छी हो तो फिर आदमी उस पर अटक के रह जाता है। तो ऐसा ही उस शो के साथ हुआ, अटक के रह गए। बहुत बहुत ही कमाल शो था। उसके बाद जब ये शो का मुझे आया कि आपको ये है, तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि ईगल फिल्म्स ये शो बना रहे हैं, और मैंने इनके साथ पहले भी काम किया है, उमेश सर के साथ। बहुत ही कमाल के प्रोड्यूसर है। एक्चुअली प्रोड्यूसर नहीं कहना चाहिए उनको, प्रोड्यूसर जैसा उनका कभी बिहेव रहा ही नहीं। बहुत ही एकदम ऐसा लगता है कि फादर फिगर टाइप हैं। तो सेट पे भी वो आते थे तो एकदम रोज दोपहर के आसपास वो आते थे, तो इंतजार रहता था कि यार अभी आएंगे। जैसे छोटे बच्चों को नहीं इंतजार रहता कि पापा आएंगे भी, तो कभी कभी घर से वो कुछ खाना भी बनवा के लेके आते थे, पूछते थे कि बताओ सबसे कल क्या खाओगे। तो बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट, और हमारे जो डायरेक्टर हैं राजन वागधरी जी, बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उन्होंने दिया। तो खैर, जब वो मुझे ये शो का ऑफर आया तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है और ये करना चाहिए। और लकीली मालिक की दया से मुझे करने का मौका मिला, और पटेल का कैरेक्टर करने का मौका मिला। तो घर वालों को जब मैंने बताया तो काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उन्होंने भी वो शो देखा था, और जैसा मैंने आपको कहा कि वो भी अटक गए थे उस शो पर। तो आज
उनको जब उनके बेटे को ये शो करने का मौका मिल रहा है तो ऑफ कोर्स बहुत खुश थे वो भी। Any message for people who are going to watch the show? बस यही है कि आप ज़रूर ये शो देखिए, क्योंकि जैसा कि ये 25-26 साल पहले आया करता था, तब अलग ऑफिस हुआ करते थे, तब की परेशानियां अलग थी, तब के सॉल्यूशंस अलग थे, लेकिन आदमी आज भी वही है, आम आदमी आज भी फंसा हुआ है। तो परेशानियां लेकिन थोड़ी थोड़ी बदल गई हैं, क्योंकि जैसा कि अभी मोबाइल आ गया है, OTT आ गया है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अब 20-25 साल पहले, अभी इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, तो वो जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उसका ना वो मोड बदल गया है। लेकिन बेसिक यही है कि आम आदमी परेशान रहेगा, तो आपको जाना पड़ेगा ऑफिस जाती है आती है मुसद्दी की बेटी, और किस तरह से वो उसमें जाल में, भ्रष्टाचार के जाल में फंसती जाती है। और इसमें ये एक अलग बात है जो पुराने से अलग है, वो ये है कि इसमें जीत सच्चाई की होती है। वो सबको सबक सिखा के जाती है कि ये आज का भारत है, मैं भ्रष्टाचार सहूंगी नहीं, भले तुम कितने भ्रष्टाचारी लोग हो, तुमको मैं सबक सिखाऊंगी। और अंत में, एंड में बोलते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, एंड में वो सबको सबक सिखा के जाती है और सब लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं भाई, ये गलत काम है जो भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं, नहीं, सही तरीके से हमको काम करना चाहिए। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।